राकेश टिकैत आजकल दिल्ली बॉर्डर पे आतंकवाद फैला रहे हैं। कभी तो कोई आता है उसको मारते हैं, कभी कहते हैं कि मैं लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, कभी कहते हैं कि मैं इसमें संसद में गेहूं भर दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट पर। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने किसान नेता राकेश टिकैत पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत दिल्ली बॉर्डर पर आतंकवाद फैला रहे हैं। साथ ही साथ लोगों से मारपीट का आरोप भी उन्होंने राकेश टिकैत पर लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके संगठन का कोई भी पदाधिकारी अनुशासनहीनता नहीं करता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मीडिया से बात करते हुए भानु प्रताप ने स्वयं कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो 100% ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हमारा कोई भी पदाधिकारी अनुशासनहीनता नहीं करता, आतंकवाद नहीं करता, जैसा कि आज राकेश टिकैत ने दिल्ली बॉर्डर पर आतंकवाद फैला रहे हैं। कभी कोई आता है तो उसे मारते हैं, कभी कहते हैं कि लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, तो कभी कहते हैं कि संसद में गेहूं भर दूंगा। भानु प्रताप ने कहा कि संसद में गेहूं नहीं भरते हैं, संसद में कानून बनता है, वहां मंत्री बैठते हैं और वहीं से कानून पास होता है। और साथ ही साथ भानु प्रताप सिंह ने ये भी कहा कि राकेश टिकैत दिल्ली बॉर्डर पर आतंकवाद फैला रहे हैं। उनके अंदर ईमानदारी नहीं रही है और वे 100% बेईमान हैं। भानु प्रताप ने कहा कि नए कृषि कानून बने रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए ये भी कहा कि किसान आयोग का गठन होना चाहिए और इसके लिए किसान नेताओं की सरकार से वार्ता होगी। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसलिए हमारे डीएम साहब नए आए हैं तो अपने कार्यकर्ताओं का परिचय करवाने आया था, कोई काम लेकर नहीं आया। और ये बताने आया था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो 100% ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हमारा कोई भी पदाधिकारी अनुशासनहीनता नहीं करता, आतंकवाद नहीं करता, जैसा कि राकेश टिकैत आजकल दिल्ली बॉर्डर पे आतंकवाद फैला रहे हैं। कभी तो कोई आता है उसको मारते हैं, कभी कहते हैं कि मैं लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, कभी कहते हैं कि मैं इसमें संसद में गेहूं भर दूंगा। ये संसद में गेहूं नहीं भरे जाते, संसद में मंत्री बैठते हैं, संसद में सांसद बैठते हैं, वहाँ कानून बनता है और वहीं से कानून पास होता है। संसद इस काम को करता है। इसलिए मैं डीएम साहब से ये कहने आया था कि मुजफ्फरनगर में ये न समझा जाए कि राकेश टिकैत का ही संगठन है। यहाँ भारतीय किसान भानु जो ब्रज के बिरख संत पूजनीय रमेश बाबा ने बनाया था संतस में, और मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और कांग्रेस जो आज कह रही है कि हम बहुत बड़े किसानों के हितैषी हैं, 1 मार्च सन 11 को वहां से इलाहाबाद से दिल्ली आया था और कांग्रेस ने एक बात नहीं मानी थी। फिर 1 मार्च 13 को आया था, जब फिर नहीं मानी तो रमेश बाबा ने कहा था कह दे कांग्रेस को ऐसा कर देंगे जैसे गधा की सींग। तो गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा है जी, क्या मानते हैं आप? गाजीपुर बॉर्डर पर जो धरना चल रहा है वो कांग्रेस और कुछ भाजपा के विरोधी भाजपा के विरोधी जो पार्टियां हैं उनकी फंडिंग से चल रहा है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक पंचायत जी, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई है। उसमें कोई ईमानदार जाट और जाट नेता शामिल नहीं होगा। उसमें केवल वही शराबी, वही फंडिंग पे काम करने वाले, तनख्वाह लेने वाले वो शामिल होंगे। भला जाट नेता कभी नहीं होगा शामिल। क्यों? कि जाटों का इतिहास रहा है, जाट अपने देश के लिए जान देने वाले रहे हैं, जाट स्वाभिमानी रहे हैं, जाट ईमानदार रहे हैं। इनके पिता भी तो ईमानदार थे, महेंद्र सिंह टिकैत। लेकिन ये तो जाने कहां से आ गए, जाने कहां से आ गए भाई, इतना आतंकवाद फैला रहे। आपने किसान नेता राकेश टिकैत है बयान जारी किया था, वो क्या मतलब था? कौन सा बयान? अभी बोला था रतनपुरी में। हाँ जी। मतलब क्या था? वो जैसे हैं वैसे बताता हूँ। तो क्या आप ये मानते हैं राकेश टिकैत ईमानदार जाट नेता? नहीं, राकेश टिकैत के अंदर ईमानदारी तो रही नहीं। राकेश टिकैत ने जब से कमान संभाली है तभी से दलाली शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी की दलाली, वहाँ अथॉरिटियों पे दलाली, सड़क में दलाली और टोलों पे दलाली,
कहां से ईमानदार आए वो? बेईमान, 100% बेईमान राकेश टिकैत, 100% बेईमान।